नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। चाहे मॉरिशस हो, गुआना, आयरलैंड, पुर्तगाल या फिजी, भारतीय मूल के नेताओं की एक लंबी सूची है जो इन जैसे कई देशों के या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रह चुके हैं या अभी है। इसके अलावा दुनिया में भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जिसके मूल के लोग 30 से अधिक देशों पर या तो राज करते हैं या कर चुके हैं। लेकिन जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, तब से भारत में सोशल मीडिया पर मुस्लिम पीएम हॉट ट्रेंड टॉपिक बना हुआ है। यानी अब भारत को एक मुसलमान को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अब ऐसे में सवाल यह है कि वो मुसलमान कौन हो, ये भी तो खोजना पड़ेगा, क्योंकि वो शिया हो या सुन्नी हो, अहमदिया हो, कादियानी हो, बरेलवी हो, वो देवबंदी हो, या फिर वो मुसलमान हो या जिहादी विचारधारा वाला। उसका एक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र कौन देगा कि वो भटका हुआ ना हो? ये लिखित में कौन देगा कि वो भटकेगा नहीं? क्योंकि एक बार देश का गृह मंत्री मुस्लिम बनाया था, लेकिन वो भटक गया था। खैर, भटकने भटकाने का मुद्दा छोड़कर एक बार आप मामला समझे। दरअसल ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते ही एक पत्रकार है प्रीतिश नंदी, उसने एक ट्वीट करके लिखा कि एक भारतीय मूल की महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति है। ये उनका इशारा कमला हैरिस की ओर था। आगे ऋषि सुनक की ओर इशारा करते हुए लिखा कि एक भारतीय मूल के शख्स के पास ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने का मौका है। लेकिन क्या कभी भारत में पैदा हुआ कोई मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन पाएगा? अब जैसे ही प्रीतिश नंदी ने बिना सोचे समझे इतिहास को पढ़े ये गोबर फेंका, तो राणा अयूब ने भी इस पर अपना गोबर फेंकते हुए लिखा कि भारतीय इतिहास में पहली बार एक भी मुस्लिम सत्ता पक्ष का सांसद नहीं है। सत्तारूढ़ दल की ओर से एक पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके मुस्लिम होने की वजह से अपमानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। ये इनका दुख था, और ये शायद राणा अयूब के लिए बड़ी दुख की बात है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री मुस्लिम नहीं है। वरना मुसलमानों को देखो, वो कितने सेक्युलर और उदारवादी है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फिलहाल हिंदू है, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री फिलहाल हिंदू है, अफगानिस्तान में तो तालिबान वाले सिखों और हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना रहे हैं। सऊदी अरब के कई प्रधानमंत्री हिंदू रह चुके हैं, वहां तो हर बार हिंदू ही किंग बनता है। इसके अलावा यूएई वाले हो या दुबई वाले, सभी मुस्लिम देशों में हिंदू ही तो प्रधानमंत्री है। एक ये भारत ही ऐसा मुल्क है जहां मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं है। वरना कश्मीर में हमेशा हिंदू मुख्यमंत्री बनाए गए, वहां तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की लड़ाई हो जाती है कि हिंदू ही मुख्यमंत्री बनेगा। कितना प्यार देते हैं वे लोग हिंदुओं को। कई लाख कश्मीरी पंडितों को ले जाकर उन्होंने घाटी में बसाया और मुख्यमंत्री बनाया। इनकी बेशर्मी की हद तो देखिए कि ये लोग कितने बेशरम हैं। जिस मुंह से गोबर कर रहे हैं उसी मुंह से खा भी रहे हैं। और प्रीतिश नंदी, इनकी तो ये मुस्लिम प्रधानमंत्री देखने की बीमारी कोई पहली नहीं है। इसी जुलाई में जब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन जाना तय हुआ, तो प्रीतिश नंदी को तब भी चुल मची थी। तब भी एक ट्वीट करके कहा था कि जबकि एक आदिवासी महिला पहली बार देश की राष्ट्रपति बन रही है, क्या कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा? तब कई लोगों ने प्रीतिश नंदी से सवाल किया था, क्या कोई मौका है कि आप सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात या कतर या कम से कम बांग्लादेश या पाकिस्तान में यहाँ जाओगे और या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बन सकते हैं आप? अब एक ने लिखा है कि कमला हैरिस अमेरिकी नागरिक है, ऋषि सुनक ब्रिटिश नागरिक है। वे ओरिजिन के आधार पर नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर अपने पदों पर आए हैं। सभी भारतीयों को धर्म, जाति, पंथ के बावजूद योग्यता के आधार पर अग्रणी पदों पर रहने दे। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को विभाजनकारी बयान नहीं देना चाहिए। यानी ये कहा कि कमला हैरिस हो या ऋषि सुनक, वे ब्रिटेन या अमेरिका मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाते। दूसरा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रीतिश नंदी ने एक अहम सवाल उठाया है, लेकिन प्रीतिश नंदी अपनी बात में इस चीज का जिक्र करना भूल जाते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में अल्पसंख्यक मंत्रालय जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ वक्फ बोर्ड नहीं है, वहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, न वहाँ के मदरसों को भारी भरकम रकम प्रदान की जाती, न वहाँ 15 मिनट पुलिस हटाकर हिंदुओं या ईसाइयों को देख लेने के बयान दिए जाते, न वहाँ हज यात्रा पर छूट दी जाती, न सड़कों पर मजारे और मस्जिद बनाने की छूट दी जाती, न उन्हें जुम्मे की नमाज के बाद अमेरिका या ब्रिटिश पुलिस पर पथराव करने की छूट दी जाती। जिन देशों की प्रीतिश नंदी बात कर रहे हैं, अमेरिका और ब्रिटेन में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को किसी तरह के विशेषाधिकार नहीं दिए जाते। आसान शब्दों में कहा जाए तो उनके लोकतंत्र में किसी भी शख्स को अपनी योग्यता के जरिए सर्वोच्च पद पर पहुंचने का मौका दिया जाता है,
ना कि मुस्लिम होने की वजह से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठाने की मांग की जाती। वैसे एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार से आते थे, मुस्लिम ही थे, लेकिन कलाम अपनी योग्यता के दम पर राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, ना कि मुस्लिम होने के कारण, और सभी दलों ने उनका समर्थन भी किया था। दूसरा, मान लिया कि ब्रिटेन में हिंदू अल्पसंख्यक है, अमेरिका में भी हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन ऐसी मानसिकता क्यों बनाई जा रही है कि 25 करोड़ मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक है। और रही अल्पसंख्यक समुदाय के प्रधानमंत्री बनाने की बात, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के अल्पसंख्यक समुदाय से ही आते थे और 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा इस देश में पारसी भी है, जैन भी है, यहूदी भी भारत में रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है? और ये कैसे अल्पसंख्यक है जो भारत के दो बाजू काट कर दो देश बना लिए और इसी विलाप से बाकी बचे हिस्से पर भी अपना प्रधानमंत्री चाहते हैं? ये सवाल है, और सवाल इस आधार पर है कि कुछ साल पहले पाकिस्तान के अंदर राणा भगवान दास को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, जिसके विरोध में पूरा पाकिस्तान जल उठा था। वहां की तमाम मजहबी तंजीमें सड़कों पर उतर गई थी, ये कहते हुए कि एक काफिर कैसे उनका मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ये सच है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और प्रधानमंत्री जैसा पद जनता की ओर से चुने गए सांसदों की राय से होता है। यहाँ प्रधानमंत्री पद का कोई सीधा चुनाव नहीं होता। यहाँ लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनकर भेजते हैं और जिस दल अथवा पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा होता है, वो दल अपना संसदीय नेता अथवा प्रधानमंत्री चुनता है। जैसे ब्रिटेन के सांसदों ने ऋषि सुनक को चुना है। इन कथित पत्रकारों को कम से कम इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि ऋषि सुनक को ब्रिटेन की जनता ने प्रधानमंत्री नहीं चुना, बल्कि उनकी पार्टी ने आम राय बनाकर अपना प्रधानमंत्री चुना है। दूसरा, मुस्लिम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कार्ड खेलने वाली महबूबा मुफ्ती हो, राणा अयूब हो, प्रतीश नंदी हो या फारूक अब्दुल्ला हो, क्या ये बता सकते हैं कि करोड़ों मुस्लिम समुदाय के अलावा भारत में सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई भी इसी श्रेणी में आते हैं? क्या मुस्लिम समुदाय से अलग इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे उच्च राजनीतिक पदों पर जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए? खैर, अगर सचमुच में समानता की बात कर रहे होते तो वह अन्य अल्पसंख्यकों की भी बात करते, ना कि केवल मुसलमानों की। भारत में अब तक 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हो चुके हैं, उपराष्ट्रपति तक हो चुके हैं, गृह मंत्री तक हो चुके हैं, लेकिन बौद्ध, पारसी, जैन क्यों नहीं बने? इस पर भी से सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि जो लोग आज मुस्लिम प्रधानमंत्री का रोना रो रहे हैं, क्या महबूबा की पार्टी से कोई बता सकता है कितने हिंदू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने? फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से कितने हिंदू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने? ओवैसी की पार्टी का अध्यक्ष कोई हिंदू क्यों नहीं बन सकता? राणा अयूब क्या सेक्युलरिज्म की मिसाल पेश करे, किसी बजरंग दल के नेता से विवाह करे, या पहले अपने लिए हिंदू पति की मांग कर सकती है? यानी उस देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात हो रही है जिस देश में पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति जहर भर रहे हैं, खुले मंचों से भारत में मवाद फैलाकर भारत को काटने की, तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिन्हें भारत में 3 तलाक चाहिए, जिन्हें बुर्का, हिजाब, शरीयत चाहिए, जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो उस समाज में कैसे भरोसा कायम होने की बात हो सकती है? वैसे भारत में मुसलमानों के पास अपनी योग्यता को साबित करते किसी भी उच्च राजनीतिक पद तक पहुंचने की स्वतंत्रता है, लेकिन कलाम का दिमाग रखना होगा, जिहाद का नहीं। और रही बात ब्रिटेन और अमेरिका के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने की, तो उनके बयान भी याद रखने होंगे। पिछले दिनों ही अमेरिकी नेता बैन कार्सन का बयान था कि किसी मुसलमान को अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप लोग जिहाद से बाहर सोच नहीं पा रहे हैं। ये मुस्लिम प्रधानमंत्री का गेम भी कोई अल्पसंख्यक गेम नहीं है, बल्कि इसके अंदर का दुख है कि ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश का प्रधानमंत्री हिंदू ही क्यों बन गया, कोई दाढ़ी वाला मुल्ला क्यों नहीं।